हाँ, कौन कौन है क्लास में जरा देखा जाए। अरे 4 लोग आ गए, मुझे तो 2 की आशा थी। हाँ बताओ संजय, कौन से रंग की होती है सीमेंट? मैम स्लेटी कलर की होती है। हाँ, और क्या जानते हो सीमेंट के बारे में? और मैम ये दो दो जो मटेरियल रहते हैं उनको आपस में अटैच करने के यूज इसका यूज होता है। हाँ हाँ, बहुत सही। सबसे और मेन चीज़ है ये। मनीष, और मैम चुप रहे यार मैम। आप बताओ, उपयोग बता दो, उपयोग क्या क्या है? सीमेंट को कहाँ कहाँ काम में लेते हैं? नरेन, यस मैम। कहाँ कहाँ उपयोग में लेते हैं हम सीमेंट को? सीमेंट को मैम वो कंक्रीट के समय वो मसाला जैसे कि हाँ, कंक्रीट बनाने में। और कंक्रीट से बहुत सारी चीज़ें बनती है। बीम लिख दो, कॉलम लिख दो, स्लैब लिख दो, ब्रिक मैसनरी लिख दो, अपना प्लास्टर लिख दो, सब लिखा जाएगा क्योंकि हर जगह सीमेंट यूज़ होती है। टाइल्स को लगाने में भी मैम सीमेंट यूज़ होती है। में भी होती है और वो टाइल्स वाइल्स लगाने हाँ में भी यूज होती है। हाँ, और डैम में यूज़ होती है, ब्रिज में यूज़ होती है, मैम जितने मल्टी भी स्टो कंसल्टेंसी के काम रहते हैं ना। हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज़ होती है। ठीक है, अलग अलग यस मैम। चीज़ों में यूज़ होती है। हाँ, अब सिर्फ इसी कलर की सीमेंट रहती है क्या? सिर्फ इसी कलर की सीमेंट मैम रहती वो है? सिर्फ स्लेटी कलर की मैम सीमेंट वाइट रहती है? मैम वाइट कलर में भी तो रहती है, वाइट सीमेंट बोलते हैं हाँ, उसको। वाइट सीमेंट भी रहती है और बाकी कलर्ड सीमेंट भी रहती है। ठीक है, अब कौन सी वाली कलर्ड मैम? सीमेंट, कलर्ड अलग अलग रंग की भी सीमेंट होती है, मगर पहली बात ये कि आप लोगों ने उसको देखा नहीं होगा क्योंकि आपके ज़माने में क्या चीज़ें आ गई है? टाइल्स आ गई है। आजकल सबके घर में टाइल्स लगती है। पहले के टाइम में मैंने देखा, या मेरा जो पुराना घर था उसमें क्या था कि मार्बल और ग्रेनाइट, हम पढ़ चुके दोनों के बारे में, स्टोन में, है ना? तो मार्बल और ग्रेनाइट को जब निकाला जाता है ना, तो उसकी ज़रा ज़रा से टुकड़े वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई जी सी भी मैम। चीज़ हमारे सिविल इंजीनियरिंग में वेस्ट नहीं मानी जाती। जब सरिया भी सड़ जाता है ना, तो वो भंगार के भाव में बिक जाता है। ठीक है, जब पूरी बिल्डिंग गिर भी जाती है तो उसमें से क्या करते हैं, सरिया सरिया हम निकाल लेते हैं, और जो बुरादा बचता है या फिर जो मलबा बचता है उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। कहाँ यूज़ में लेंगे हम उसको? प्लिंथ भरने में यूज़ में ले सकते हैं, समझे? क्योंकि वो मूरम से तो थोड़ा श्योर मैम। हार्ड ही होगा, है ना? सिर्फ हमको जी मेहनत मैम। का लगेगी उसको कॉम्पैक्ट करने में, उसकी ठोकाई करके उसको लेवल में लाने में। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जब ग्रेनाइट और हमारे जो मार्बल की टुकड़ी में बता रही थी, या कोई से भी पत्थरों की जो टुकड़ी होती थी, पहले के टाइम में क्या करते थे, हमने प्लिंथ बिछाई, फिर उसके बाद हम उस टुकड़ियों को डालते थे, फिर उसके बाद उनको आकार देने में, जैसे डिज़ाइन देने में, मेरे पुराने घर में कैसे थे टुकड़ी, मतलब बीच में उन्होंने अलग अलग रंग की टुकड़ियाँ डाल दी, जैसे अलग अलग रंग, जैसे रूम है, जैसे ये चौकोर रूम है, ये रूम का साइज है ना? ये रूम का साइज है, तो बीच में कैसा ऐसा गोल घेरा बनाया, उसमें ग्रीन कलर का ग्रेनाइट डाल दिया, और उसमें जो फीलिंग में जो बीच बीच में उनको जोड़ने के लिए क्या करा, कलर्ड सीमेंट से उनको जोड़ दिया। फिर क्या करा, एक लेवल करते हैं वो लोग, मतलब प्लेन करते हैं। हो सकता है कि हमारे जो मार्बल है, जो जो भी टुकड़ी है वो ऊपर नीचे हो, है ना? तो वो क्या करते हैं, राला डालते हैं सीमेंट का, उसके अंदर अपने मार्बल की टुकड़ी, ग्रेनाइट की टुकड़ी, जो भी टुकड़ी वेस्ट में निकलती है वो सस्ती मिल जाया करती थी पहले के ज़माने में, बजाय के पत्थर महंगे मिलते थे, सेगे के सेगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमको अगर सेगा कुछ खरीदना है तो वो मूल्य में मिलेगा, और टूटा फूटा कुछ खरीदना है तो वो सस्ता मिलेगा। अब बात करते थे हम, थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक हमने सब पढ़ी थी, जो हमारी जामा ब्रिक होती थी, सड़ी गली टूटी फूटी सारी चीज़ वेस्टेज में जो रहती थी, वो सस्ते में मिलेगी, वो फर्स्ट क्लास के भाव में थोड़ी बिकेगी। तो जहाँ पे जो सस्ता मिल जाता था तो उसको भी हम क्या करते थे, फ्लोरिंग लगाने में यूज़ कर लेते थे। तो उस जगह पे क्या करते थे हम, क्या करते थे, अलग अलग कलर का वो दिखाने में, ताकि हमारा जो कारपेट है, जो रूम का जो नीचे का फ्लोर है, वो सुंदर दिखे, उस कारण से हम, आपने देखा होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसी के कारण हमारे सीमेंट का उद्गम हुआ, कलर्ड सीमेंट का, मगर वहाँ पे मैंने देखी यूज़ हुई,
मेरे पुराने घर में क्या है कि हमारी कलर्ड सीमेंट को हमने जो पत्थर की टुकड़ी है उससे हमारा फ्लोर बनाया था। अब ये काफ़ी 28 29 30 साल पहले की बात है। तो तब के टाइम में यूज़ होता था कलर्ड सीमेंट का, आज भी यूज़ होता है। क्या होता है कि जैसे ये समझ लो किचन का टाप है, ठीक है, अब मेरे को झीरी भरनी है ना, झीरी में लगाना है। अब मगर मेरा जो मैं ये टाप बना रही हूँ ये बहुत महंगा ग्रेनाइट है, मैंने ब्राज़ील से मंगवाया, ब्राज़ीलियन ग्रेनाइट है। इसका मूल्य ही मेरे को एक जो हमारे किचन का, हमारे क्या कोई से भी किचन का अगर बंगला बन रहा है तो उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा पत्थर आता है, सेगा का सेगा। तो उसमें अपन देखो, पत्थर अगर वाइट कलर का तो यहाँ पे जोड़ने के लिए सीमेंट क्या ग्रे कलर की लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्या करोगे? वाइट लगाओगे। पत्थर रेड कलर का तो ग्रे कलर की लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो वहाँ के यूज़ के लिए हमको क्या चाहिए रहती? कलर्ड सीमेंट चाहिए रहती है, ठीक है। कलर्ड सीमेंट भी होती है, एक वाइट सीमेंट होती है, ग्रे सीमेंट होती है, अलग अलग टाइप्स की सीमेंट होती है। अब सीमेंट का मैन्युफैक्चर बनी कैसे सीमेंट? मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण, कैसे बनी हमारी सीमेंट? पहले दीवारें बनाने के लिए क्या करते थे हमारे? गोबर या फिर मिट्टी से हमारे मकान बनाते थे, मिट्टी के मकान, पटाओ वाले मकान। तो जोड़ने के लिए उस टाइम पे हम काय का उपयोग करते थे? हमारी क्या बोलते हैं, मड का। फिर थोड़ा टाइम आगे बढ़ा तो मड में क्या मिलाने लगे हम? चूना, क्योंकि चूने में भी पानी मिलता है तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है, मतलब गर्मी पैदा करता है, ठीक है। चूने में जब पानी मिक्स होता है तो वो क्या होता है कि एक जगह लगता है और फिर सेट होने लग जाता है। सेट होना मतलब कड़क होने लग जाना, अपना आकार ले लेना, ठीक है। तो वही चीज़ हमने देखा कि कुछ गलतियाँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी कम पड़ जाती थी कि जब हम मिट्टी के मकान बनाते थे क्या होता था, पानी लगता था और वो क्या हो जाते थे, घुल जाते थे। अब फिर आपने चूने को दीवारों पे पुता हुआ भी देखा होगा, ठीक है। बहुत सारी जगह आज भी पुता होता है, आप ऐसे पैर रख के या टिक के खड़े हो जाते तो आपके कपड़े पूरे चूने चूने में हो जाते हैं। आप ऐड भी देखा होगा, चूना 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 करके एक गाना बजता था एक ऐड में पहले के टाइम में, ठीक है। तो उस चूने को हम दीवार पे पुता हुआ देखते थे, मगर वो चूना खिरता नहीं था। क्या होता था, जब वो गीला होता था फिर जब पुत जाता था, जब हीट और हाइड्रेशन मतलब उसकी गर्माहट पूरी खत्म हो जाती थी और जब वो हार्ड हो जाता था ना, तब बेटा पपड़ी बन के नहीं गिरता था, मतलब गिरता था, वो पपड़ी अलग होती थी, मगर बेसिक सी बात है कि इतना वो मिट्टी जैसा वीक नहीं रहता था। मगर मिट्टी में क्या होता था, मिट्टी में पपड़ियाँ बन के बहुत जल्दी गिरने लग जाती, उसमें तिराड़े बहुत जल्दी पड़ने लग जाती। उसके बजाय में हमारे चूने में तिराड़े नहीं पड़ती थी। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने देखा अरे चूने की दीवार बनाते मगर वो सालों साल नहीं टिकती, हमको दिक्कत दे जाती है, टूट जाती है, जो भी कुछ हो जाती है। तो फिर आविष्कार हुए फर्दर, तो चूने में कुछ चेंजेस करके कुछ अलग अलग केमिकल्स और कंपोनेंट मिला करके हमने क्या बनाया, सीमेंट को बनाया, ठीक है। ऐसा नहीं है सीमेंट नहीं थी तो जब हमारा निर्माण ही नहीं होता था, निर्माण तो होता था, चाहे मिट्टी से हो जाए, चाहे लकड़ी से हो जाए, चाहे पत्थरों से हो जाए, हर चीज़ों से निर्माण होता था। जो पत्थरों के निर्माण है वो तो आज भी गवाह है, चाहे मुगल साम्राज्य हो, मुगल के किले होना हो, लाल किला हो, चाहे अपना शनिवार वाड़ा हो पुणे में, है ना। भरतरी गुफा देख लो, भरतरी गुफा तो कितने सालों वर्षों पुरानी है, ठीक है, गुफा है अंदर से बनाई हुई है। पता है आपको, उज्जैन में है भरतरी गुफा, हजारों वर्षों के पहले की है वो। देखी किसी ने भरतरी गुफा? देखी है मैडम। देखी है? वाह यार, मैं उज्जैन में हूँ और मैंने आज तक नहीं देखी। तो ऐसा था कि जो गुफाएं होती थी, जो निर्माण होता था, ताजमहल देखो, ताजमहल भी ज़्यादा नहीं 100 200 वर्ष पुराना तो हो गई होगा। जब अपना क्या किसने बनवाया था, शाहजहां ने, है ना। तो वो कैसे बनवाया, मार्बल से बनवाया था वो, ठीक है। संगमरमर को मार्बल ही बोलते ना, मार्बल को संगमरमर ही बोलते ना, तो मार्बल से बनवाया था। तो जो पहले भी कंस्ट्रक्शन होते थे, और ये सीमेंट के मकान क्या मुश्किल से अभी 50 60 साल पहले से दिखने लगे हैं, है ना। और तो और 50 60 साल पहले के जो मकान होते थे वो चूने से ही बनते थे। ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 40 साल पहले मान लो, मतलब 40 साल 35 साल पहले, है ना, तब से चूने इसके बनने लगे ये सीमेंट के। तो ऐसा नहीं कि सीमेंट नहीं था तो हमारे ये सारी चीज़ें निर्माण कार्य नहीं होते थे। सीमेंट मतलब अपडेटेड है, अब सीमेंट में और कुछ और फाइन आ जाएगा, अच्छी चीज़ आ जाएगी। अभी केमिकल्स आ गए हैं,
बहुत ज़्यादा एडेसिव चीज़ आ गई। एडेसिव मतलब जोड़े रखने की प्रॉपर्टी, चिपकाने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सीमेंट कैसा है, एडेसिव मटेरियल है। क्यों एडेसिव मटेरियल है? एडेसिव मटेरियल इसलिए कि क्योंकि ये दो हमारे, चाहे गिट्टी ले लो, चाहे एग्रीगेट को ले लो, चाहे रेती को ले लो, तो ये सबको जोड़े रखता है, तो एक जान बनाता है, ठीक है। एग्रीगेट कैसे अलग अलग है, बिखरे हुए हैं। अब हमको उसको काय का आकार देना है, कॉलम का आकार देना। तो आकार देने के लिए हमने क्या, सीमेंट का यूज़ करा। तो सीमेंट का यूज़ किया, हम बना सकते तो उसको काय का, पत्थर का भी। पत्थर का बनाते तो इसमें ज़्यादा जान रहती, मगर दो हमारे नुकसान होते। कौन से नुकसान होते? एक तो पैसा खूब लग जाता पत्थर का अगर हम कॉलम बनाते, और दूसरी चीज़ ये होती कि उतना ढोके कौन लाता। अपने आप पत्थर निकलते क्या कि अपन एक काम करो, नींव खोद लो ने अपने पत्थर निकाल लो, ने फिर वो पत्थर निकाल लेंगे तो वही काम में ले लो। अब अपने पत्थर निकलते हैं क्या नीचे से? नहीं निकलते, अपने खदाने नहीं है, अपने चट्टाने नहीं है। और तीसरा चीज़ क्या रहा कि हमारे जो पत्थर रहते उसमें क्या रहता है हमारा, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? DL डीएल बोले तो, DL डीएल बोले तो, अरे क्या होता है डीएल? क्या होता है डीएल? मैडम नहीं मालूम। एक मुक्का मारूंगी सब याद आ जाएगा। ये क्या होता है? LL एलएल क्या होता है? ये क्या लिखा है? WL यार तुम सब LL भूल जाते हो, 0 बटे सन्नाटा हो जाते हो। ये क्या, ये बताया था मैंने, ये सक्षम है। हाँ मैडम। कहीं भी भटकता रहता है, कहीं भी मंडराता रहता है, मतलब लाइव लोड। हाँ लाइव लोड, डेड लोड। हाँ, तो अब इन चीजों को पूरा पूरा नहीं बोलूंगी मैं। ये हो गया हमारा डेड लोड, ठीक है। ये हो गया हमारा विंड हाँ। लोड, ठीक है, रटा जानी चाहिए। तो बात कर रहे थे हम सारी पत्थरों के हमारे ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक मतलब क्या नुकसान है हमारे पत्थरों के। तो अगर पत्थर का हम क्या बना देते हैं, हम एक स्तंभ बना देते हैं, ठीक है। ये कॉलम बनाया मैंने, इसमें ये लोड लग रहा है, ठीक है। कोई सा भी लोड मैं एरो से डिनोट करती हूँ, ठीक है। अब ये मान लो, चाहे ये हमारा क्या खड़ा हुआ है, कॉलम खड़ा हुआ है, और ये हमारा मान लो कि ये छज्जा है, ठीक है। यहाँ पे एक और स्लैब डली होगी, और यहाँ पे एक और कॉलम होगा, तो ये मान लो ये कमरा होगा, ठीक है। मगर इसकी एंट्री कहाँ से होगी, इसका दरवाजा कहाँ खुलेगा, बाहर की साइड। समझ में आ रहा है? मतलब इस घर का साइड व्यू देख रहे हो आप। ये एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ। इसके ऊपर क्या रख दी मैंने, स्लैब रख दी, ये बीम रख दिया, ठीक है। ये 3D बनाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है, हमारी स्लैब है, ठीक है। तो समझा क्या रही थी मैं? हाँ, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ स्टोन, ठीक है। तो हम क्या करते, अगर हमको गिट्टी, रेती या कंक्रीट का जो हमने आविष्कार नहीं किया था, उसके पहले तक क्या करती, अगर मेरे को ये कमरा बनाना होता, तो मैं ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है ना। ये मैंने काय का बनाया है, स्टोन का। स्टोन मतलब पत्थर का, ठीक है। ऐसा का ऐसा कटिंग करके लाई और यहाँ पे फंसा दिया। ये भी सेम यही चीज़ है। मगर क्या होगा, कुछ समय तक अगर ये अपनी जगह पर, मतलब कुछ समय तक से मतलब है 50 साल, 100 साल, कितने भी साल होंगे,
तो क्या होता है बेटा कि इसमें खुद का भार ही इतना आ जाता है कि ये अपने भार के कारण ही ये कैसे हो जाते हैं, कुबड़े हो जाते हैं। ठीक है, आपने एक बच्चे को देखा होगा, वो पहले इतना बड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहता है, फिर वो थोड़ा बड़ा रहता है ना, फिर वो कैसा हो जाता है बेचारा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अरे क्या टाइम पास नहीं चल रहा है? हाँ ना तो करो, कि समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ मैडम। हाँ, तो क्या होता है, एक बुजुर्ग Yes, व्यक्ति को हाँ जब मैडम, आप आ रही है। देखते हो तो वो कैसा हो जाता है बेचारा, ऐसा। ठीक है, तो क्या तुमने उसके ऊपर ऐसे पोटली रखी है क्या वर्ष भर तक, जो वो ऐसा कुबड़ा हो गया? नहीं रखी ना, वो तो वो आपके जैसे सोता है, आपके जैसे उठता है, आपके जैसे चलता फिरता सब कुछ है, मगर वो कैसा हो गया, वो बेचारा ऐसा कुबड़ा हो गया, ये कुबड़ा हो गया। और अपन ने कोई ये पोटली भी नहीं रखी थी। ठीक है, किसी भी प्रकार का हमने इस पे लोड नहीं रखा था। तो क्या हुआ, ये एक तो ये बूढ़ा हो गया है ना, इसकी उम्र हो गई 90 ईयर्स। ठीक है, 90 साल इसकी उम्र है। ठीक है, 90 साल की उम्र में आके ये ऐसा हो गया। और कितनी बार बचपने में आके बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं, भाई बहुत काम करा है ने मारो छोरो तो ऐसो लाकड़ो पड़ियो है ने मसान को धक्यो है, सब बोलते हैं कि बहुत काम करा, मगर ये बेसिक सी चीज़ है, कोई भी 90 साल के बुजुर्ग को कोई काम नहीं देता, मगर वो सिर्फ उनकी मंद बुद्धि के कारण वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो कुबड़ रहती वो निकल आती है। तो ये क्यों निकलती है कि ये खुद के लोड के कारण क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। एक तो इनमें वीकनेस हो जाती है, दिख रहा है ना, BEND, बेंड हो जाता है। एक तो इनमें वीकनेस होती है जो कि उम्र के साथ वीक हो जाती है, एक उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होने लग जाती है। ठीक है, और दूसरा इनसे खुद का ही भार नहीं झेलाता है, बैठते हो राम जी, खड़े होते हो राम जी, चलते फिरते हो राम जी। तो ये कारण, ये इनके खुद के लोड के कारण होती है, कोई भी है ना इनके ऊपर कोई बहुत सारा भार इनको ढोने को नहीं बोलता है। तो वही चीज़ हम देखते हैं, हमारे जो ये स्टोन के कॉलम रहते हैं, ये अपने ही भार के कारण कैसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी पहली चीज़ तो मैंने ये कि हम कॉलम जब भी बनाते हैं, तो अब तो हम अगर स्टोन के बनाएं तो बहुत बड़ी क्या होगी, बेवकूफ़ी। तो हम स्टोन के कॉलम अब नहीं बनाते। ठीक है, किसके कारण नहीं बनाते हम, DL के कारण। ठीक है, क्योंकि इसका खुद का डेड लोड मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका खुद का लोड। ठीक है, ये छत का लोड हुआ, ये कॉलम का लोड हुआ, इनका भी तो वजन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनके खुद के डेड लोड के कारण, इनके खुद के लोड के कारण ये कैसे हो जाते हैं, बेंड होने लग जाते हैं, थोड़े टेढ़े होने लग जाते हैं। कुतुब मीनार देखा है किसी ने? हाँ मैडम, देखा है। कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया नहीं वो? हाँ हो गया मैडम। तो कुतुब मीनार ले लो, एक पेरिस का भी ऐसा कोई ऐसा झालर वाला झूमर वाला वो है, तो वो भी ऐसा टेढ़ा हो गया है। अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ वो 7 वंडर्स में है कि नहीं है, मगर ऐसा कुछ वो बना हुआ है। आईफिल टावर। क्या है ना, कोई सा टावर है। अरे एफिल टावर तो स्टील का बना है, उसको कुछ नहीं होएगा। पेरिस का एफिल टावर बोल रहे हो क्या, जो देखो ऐसा बना है? ये ऐसा जो बना है एफिल टावर, ऐसा जो बना है वो तो एफिल टावर है भैया, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसका बना है, अपने क्या बोलते हैं, स्टील का। उसको कुछ नहीं होगा, स्टील तो बेस्ट है। अरे एक ऐसा बना है यार, देखो वो कहाँ बना, रूस वूस में बना शायद, वो ऐसा सा बना है यार, ऐसा ऐसा राउंड राउंड सा है, उसमें ऐसी छोटी छोटी झालर जैसी लगी है। मैं बताऊंगी कभी, मेरे को फ़ोटो दिखेगा तो। मेरे को नाम भी याद नहीं, एक तो अंग्रेजी इमारत है ना, मगर वो भी कैसी हो गई, ऐसी टेढ़ी हो गई बेचारी, वो भी ऐसा कैसा टेढ़ा हो गया। और आपने एक ऐसी चीज़ और देखी होगी, उद्योगों की चिमनी, उसका निर्माण ऐसा होता है। तो कितनी बार क्या होता है, ये चिमनी खूब लंबी रहती है।
ये जो चिमनी रहती है हमारी, ये खूब लंबी रहती है जिसमें से धुआं निकलता है फैक्ट्रियों का, ऐसे ऐसे। हाँ मैडम। आज तो मैडम को पैंट सूझ पड़ रही है। तो क्या होता है, ये चिमनी कैसी रहती है, लंबी रहती है। तो इसमें क्या, एक तो लाइव लोड कोई सा आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके ऊपर सक्षम जाके थोड़ी चढ़ेगा, या तुम फर्नीचर लगा के थोड़ी बैठ के पढ़ाई करोगे। तो इसमें क्या होगा, लाइव लोड नहीं आएगा। मतलब नॉमिनल लेते हैं हम, सिर्फ अंदाजन। कभी पेड़ पंछी का, वो परिंदों का आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे जाके। इसमें रहता है मेन चीज़ हमारा डीएल, डेड लोड। इसका चिमनी का खुद का भार, ठीक है। दूसरा मेन लोड कौन सा रहेगा, क्योंकि ये चिमनी क्या बहुत लंबी रहती है, मीटर में इसकी हाइट रहती है बहुत ज़्यादा। तो दूसरा भार जो हमारा आएगा वो होगा हमारा, आई बात समझ में। ऐसी सरसराती हुई हवाएं चलेगी जो चिमनी को कैसा करेंगी, इधर की साइड झुकाने की कोशिश करेंगी। कभी इधर की हवा रहेगी तो इधर की साइड हमारी चिमनी घुस झुकेगी, और इधर की हवा रहेगी तो हमारी इधर की साइड हमारी चिमनी झुकेगी, ठीक है। तो क्या होता है, मेन रीज़न क्या है, हमारा जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो ये भार रहते हैं, जो लोड्स रहते हैं, वो हमारे बहुत मेन रोल निभाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपनी काई की, हम बात कर रहे थे हमारी कॉलम की, कि हम क्यों उपयोग नहीं करते हमारे स्टोन के कॉलम। इसलिए उपयोग नहीं करते हैं भैया, क्योंकि एक तो उसमें डेड लोड होता है, और इतना ढोके कौन लाए। तो इसलिए हमने क्या अल्टरनेट उसका निकाला है, विकल्प क्या निकाला हमारा, ठीक है, कंक्रीट। कंक्रीट पहले दिन से मैं भजन भज रही हूँ कि कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ काय काय का, सैंड, सीमेंट। जे बात जे बोली आयुषी। ये तो पहली सीमेंट नहीं, ये हमारी सेंड रेती नहीं, यो मारो एग्रीगेट, ठीक है। तो हमने यो भी पढ़ी लियो, ई के कई बोला अपनो कोड से एग्रीगेट, ठीक है, मोटो माल। नहीं, ई के दादा कहीं बोला हम हमारा फाइन एग्रीगेट, जने पतलो माल है नी ने। अब बारी आई हमारी ई की, तो अब पढ़ांगा हम या नी दानी नानी, यह हमारा सीमेंट तो यो एग्रीगेट नहीं, यो सी फॉर सीमेंट। सी फॉर क्या होता है, सी फॉर सीमेंट। सीमेंट, यही होता है बस। चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स कम ऑन द सीमेंट। तो पहले पढ़ी ना एको परिचय, इंट्रोडक्शन। तो सीमेंट कही होए नाना, या कही होए कि सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल। ये जोड़े रखे, ये व्यवहारिक है। यो कई करे कि दो जना के जोड़े रखे। कौन दो जना, अपना रेती होगी ने अपनो सीमेंट हुई गयो, सॉरी एग्रीगेट हुई गयो। तो ये इको कई व्यवहारिकता को काम है, हमेशा जोड़ा रखने को काम है। फिर कई होए ने विच इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। क्या होता है, हम अधिकतर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हम किसको यूज़ करते हैं, हमारी सीमेंट को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द पल्वराइजिंग क्लिंकर फॉर्म्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ लाइम। क्या होता है जब हम क्या करते, इसको क्लिंकर, एक शब्द आया इसमें क्लिंकर। क्लिंकर क्या बोल सकते हो आप, भट्टी टाइप होता है, एक कंटेनर टाइप होता है। उसमें क्या करते हैं हम, हमारे CaO मतलब क्या होता है, चूना जो हम लगाते हैं लोगों को। तो लाइम को हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टार्ट करते हैं उनको प्रोसेस करना, ताकि हमारी सीमेंट कैसे बने। अब दूसरी पहली चीज़ तो थी ये हमारा चूना। चूने की बात आई तो पहले के टाइम में हम चूने को यूज़ करते थे काई के लिए, व्यवहारिक बनाने के लिए, जोड़े रखने के लिए, है ना। अब आज के टाइम पे भैया हमने चूने को चूना लगा दिया और हमने क्या बना ली, सीमेंट बना ली। तो क्या मेन जो मटेरियल होता है हमारा सीमेंट में, वो कौन सी
प्राथमिकता निभाता है, सबसे मेन मटेरियल कौन सा होता है हमारा? चूना। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा जो होता है वो क्या होता है? चूना। અહીં આડી દેખી લો, તમારે 60 છે ને 67% दिखी रही होगो। તમારે CAO को परसेंटेज यो परसेंट के अंदर आनी रेंज दे रखी हुई है ने बोली रहा है कि 60 से 67% का बीच में आपको चूनो होएगो, ठीक है। ने आनी बात करी रहा है कि सिलिका भी होए, सिलिका कई होए SiO2 होए, ने एल्यूमिना भी होए Al2O3 भी होए, ने भैया आयरन का ऑक्साइड भी मिला ही लिया Fe2O3। तो क्या हुआ कि हमने इन सब चीज़ों को मिलाया तो हमारा एक नया मटेरियल निकल के आ गया दादा, सीमेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हमने इसके ऊपर रिसर्च कर ली होंगी। अलग अलग मटेरियल को, अलग अलग हमने मटेरियल्स को, जो महानुभाव होंगे जिन्होंने सीमेंट का उत्पादन किया होगा या जो खोज करी होगी, उन्होंने अलग अलग रेंज में उसको मिला के देखा होगा। तो है ना, अब हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे जो कि टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स मतलब अलग अलग प्रकार होंगे सीमेंट, ठीक है। तो प्रकार क्या, जब जोड़े सब रखते हैं तो हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार क्यों यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो प्रकार इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको अलग अलग कंस्ट्रक्शन पे अलग अलग सीमेंट का यूज़ होता है। तो भैया हमने एक बेसिक सीमेंट की बात करी तो उसमें ये या तो 60 बोलो या 67 बोलो, तो ये 60 से 67 के बीच में 60 भी आएगा, 61 भी आएगा, 62 भी आएगा, 63 भी आएगा, 64 भी आएगा, अलग अलग चीज़ आएगी। मानते हो ना, इनने बोलते कि 60 से 67 के बीच में होते हैं। तो भैया 60 से 67 के बीच में अलग अलग ये रेशो मिला है, अलग अलग टाइप की क्या बनी, हमारी सीमेंट बनी। ऐसे ही SiO2 का अलग अलग रेशो मिलाया, Al2O3 का मिलाया, Fe2O3 का मिलाया, अलग अलग टाइप के इन्होंने कंपोनेंट्स मिलाए तो हमारी सीमेंट अलग अलग प्रकार की बन गई। अब अलग अलग प्रकार की बनी तो हम जानेंगे कि अलग अलग प्रकार की सीमेंट का हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ क्या है।